पहले एक थ्योरी बताएंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड एक सवाल। अगर आपको दिया हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू 6 और बताना है आपको कि a इंटू बी का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 6, तो आप a और b का क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकता है। 0, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 6, तो 0 इंटू 6 इज इक्वल टू 0। a1 b5, तो 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5। 2 और 4 हो सकता है, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। 3 और 3 हो सकता है, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। इसके बाद जो आएगा वैल्यू आएगा वो 4 और 2 आएगा, तो 4 और 2 हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, यानी सबसे मैक्सिमम वैल्यू जब ये दोनों बराबर है 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। और सेम रूल अप्लाई होता है 3 संख्या के लिए, 4 संख्या के लिए, सब संख्या के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, आपको दिया हुआ है 9, तो आप एबीसी का कोई भी वैल्यू चूज कर लीजिए। मान लीजिए ए आप ले लीजिए 1, बी आप ले लीजिए 2, सी आप 2, 3, 6, इन तीनों का सम करेगा तो 9 आएगा और प्रोडक्ट कितना आएगा 12। लेकिन प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा जब हम तीनों वैल्यू बराबर ले लेंगे, एबीसी का तीनों वैल्यू, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका मैक्सिमम वैल्यू 27 होगा। यानी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर 9 है तो एबीसी का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 27। आप चेक करके देख सकते हैं। तो थ्योरी यही है। अब इसी के ऊपर आधारित होगा हम लोग का नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब सवाल दिया है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10, तो आपको इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है a प्लस 1 b प्लस 2 इंटू सी माइनस 1 का। तो भाई a प्लस बी प्लस सी का दिया हुआ है, तो इसका मैक्सिमम, तो इसको हम लोग देखिए तरीका है, ये इसको x मान लिए, इसको y मान लिए, इसको z मान लिए, और x प्लस वाई प्लस जेड का मैक्सिमम वैल्यू प्लस सम देख लेते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा a प्लस 1 प्लस b प्लस 2 प्लस c माइनस 1। तो प्लस 1 माइनस 1 कट गया, और a प्लस b प्लस c क्या आ गया, a प्लस b प्लस c प्लस 2। a प्लस b प्लस c 10 दिया हुआ है, तो 10 प्लस 2 12 आ गया। अब 12 आ गया, ये तीन संख्या का सम x प्लस वाई प्लस जेड आ गया 12, यानी तीनों को बराबर हिस्से में बांटेंगे। तो x का वैल्यू हो जाएगा 4, y का भी वैल्यू हो जाएगा 4, मैक्सिमम वैल्यू के लिए बराबर हिस्से में बांटेंगे तीनों को, तो 4 इंटू 4, तो a प्लस 1 यानी x इंटू वाई इंटू जेड का मैक्सिमम वैल्यू होने वाला है 4 इंटू 4 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 64। और एक्स वाई जेड क्या है, a प्लस 1, यानी a प्लस 1 इंटू b प्लस 2 इंटू c माइनस 1, इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 64।